सेक्शन 138 एनआईए एक्ट यानी चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से हर दिन नए नए ऑर्डर पास हो रहे हैं और इन सारे ऑर्डर में नई नई गाइडलाइन जारी की जा रही है, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर के साथ आपका अपडेट रहना भी ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके केस में आपकी काफ़ी मदद करेंगे, क्योंकि आजकल निचली अदालतें भी चेक बाउंस केस को जल्दी ख़त्म करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ केसेस में ये तक कहा है कि कोर्ट में चेक बाउंस के मामले हमारी जुडिशरी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पीड़ित को मुआवजा प्रदान करने पर जोर दिया जाए और दंडात्मक पहलू यानी सजा और दंड को प्राथमिकता के रूप में रखा जाए। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चेक बाउंस केस को कैसे खारिज कराएं और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट टिप जो आपके केस में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन 138 एनआईए एक्ट चेक बाउंस से संबंधित अपराध को परिभाषित करती है और इस धारा का मुख्य उद्देश्य ये है कि चेक के द्वारा किए गए लेन देन पर लोगों का विश्वास बना रहे और एक आम व्यापारी का भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ठीक तरीके से चल सके। इसलिए चेक बाउंस केस में 2 साल तक की सज़ा और चेक की डबल अमाउंट का फाइन, यानी जो अमाउंट बाउंस हुआ उसका डबल अमाउंट। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि पनिशमेंट के ऊपर नहीं बल्कि कंपनसेशन के ऊपर फोकस किया जाए, जहां पर दोनों पार्टी राजी हैं कि हम लोग आपस में रजामंदी से सेटल कर लेंगे और दोनों पार्टी आपस में मैटर को सेटल कर लेती है तो जेल जाने का ये जो सारा हिसाब किताब है इसको नो ऑब्जेक्शन दे दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि अगर दोनों पक्ष इच्छुक हैं तो अदालतों को कानून के दायरे में रहकर निपटान को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए, ना कि सजा देने के तरीके पर फोकस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक वेरी फेमस लैंडमार्क जजमेंट है जिसका नाम है मेसर्स न्यू वन एक्सपोर्ट एंड अदर वर्सेस। इस केस में क्या हुआ, साल 2006 में कुमार स्वामी ने प्रतिवादी से 5,25,000 रुपये उधार लिए थे और इस पैसे को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी साझेदारी फर्म से न्यू वन एक्सपोर्ट के नाम पर 5,25,000 रुपये का चेक दे दिया। जब पैसे देने का टाइम गुजर गया तो प्रतिवादी ने वो चेक बैंक में लगा दिया और खाते में पर्याप्त पैसा ना होने की वजह से वो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद प्रतिवादी की तरफ से लीगल नोटिस भेजा जाता है और 15 दिन का समय दिया जाता है और जब 15 दिन बीत जाने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है तो प्रतिवादी सेक्शन 138 एनआईए एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट में जा करके केस फाइल कर देते हैं। इसके बाद ट्रायल कोर्ट 16 अक्टूबर 2012 को अपने आदेश में अपीलकर्ताओं को दोषी करार दे देते हैं, जिसके बाद प्रत्येक आरोपी को 1 साल की सज़ा सुना देते हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा मैटर अपील में चला जाता है। अपीलीय न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी आरोपी को बरी कर देते हैं, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आगे की अपील हाई कोर्ट में की। हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 को अपना जजमेंट दिया और अपीलीय न्यायालय के फैसले को पलट दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा का समर्थन किया, यानी कि जो लोग पहले न्यायालय द्वारा बेकसूर करार दिए गए थे उन्हें हाई कोर्ट द्वारा उस ऑर्डर को रिवाइज कर दिया गया। इसलिए चेक बाउंस केस को कंपाउंड किया जाता है अंडर सेक्शन 147 एनआईए एक्ट के द्वारा, यानी जेल की सजा को खारिज कर देते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 320 क्लोज 5 के बारे में बताया, जिसमें किसी केस में दोष सिद्धि के बाद समझौता करने के लिए कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता होती है जहां अपील पेंडिंग है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले कोर्ट से परमिशन ली जाती है। इसके बाद एफिडेविट फाइल किया जाता है कि मैं पूरा पैसा चुका दिया है और साथ में पेमेंट रिसिप्ट और एफिडेविट दे करके हमारे मामले में समझौता हो गया है, इसको कंफर्म करना पड़ता है। फिर जाकर के कोर्ट सभी डॉक्यूमेंट को चेक करता है। इसके बाद कोर्ट द्वारा जो जेल की सज़ा सुनाई गई है इसको खारिज किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोर्ट को लगता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ पर कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कन्विक्शन को खारिज कर देती है और जेल की सज़ा को समाप्त कर देती है। यानी कि अगर शिकायतकर्ता को पैसा मिल जाता है तो भी किसी भी स्टेज पर सज़ा को खारिज कराया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि कोर्ट को चेक बाउंस के मामलों में समझौते को बढ़ावा देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि चेक बाउंस का अपराध केवल जनहित को ध्यान में रखते हुए अपराध बनाया गया, जिससे कि लोगों में इसका विश्वास बना रहे। और आजकल चेक बाउंस के मामले बड़ी संख्या में कोर्ट में पेंडिंग है, तो हमारी जुडिशरी के लिए चिंता का विषय है। इसलिए सभी निचली अदालतों को समझौते पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, न कि व्यक्ति को सजा देने पर। और अगर दोनों पक्ष समझौता करने के इच्छुक हैं तो निचली अदालतों को भी एनआईए एक्ट के तहत इन अपराधों में समझौते को बढ़ावा देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट का हवाला देते हुए, जो कि राज रेड्डी कल्लम वर्सेस हरियाणा राज्य में दिया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा सहमति ना देने के बाद भी सजा को खारिज कर दिया गया था, देखते हुए कि आरोपी ने शिकायतकर्ता का पूरा पैसा वापस कर दिया था। इसलिए अगर आपके ऊपर भी कोई चेक बाउंस का केस चल रहा है तो आप उसमें जल्द से जल्द सेटलमेंट कर लें, या तो उसकी फुल पेमेंट कर दीजिए, और अगर इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ता है तो दे दीजिए, क्योंकि जेल जाने से बेहतर है कि आप उसकी की पूरी पेमेंट कर दें और इस केस को यहीं रफा दफा कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।